लगा मेरे हृदय में। आओ, जो ही हनुमान जी उठे हृदय से लगने के लिए, भीतर से आवाज आया, प्रभु क्या कर रहे हो? भीतर तो मेरा जगह है। भगवान राम ध्यान से सुने, कहा हनुमान, ये हृदय का जगह ये सुरक्षित सीता के लिए है, यह भी तुम्हारा जगह नहीं। भगवान ने कहा हनुमान एक बात बोलो, चरण में भी जगह नहीं, हृदय में भी जगह नहीं। आए हनुमान, क्या तुम्हारे हृदय में मेरा जगह नहीं? अगर तुम्हारा हृदय खाली है तो तुम क्यों ना मुझे अपने हृदय में। श्री राम जानकी सज्जनों, तो जो भजन में गाने जा रहा हूं हनुमान जी का हेलो, इस भजन में जरा सब लोग सहयोग देंगे ताली आवाज के साथ। इस भजन को हनुमान जी लंका में गाए थे। कि हम कथा सुनाते, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की।
ये रामायण है इस भजन में ये रामायण की कथा है। श्री तेज नारायण बाबू मोकामा से 100 रुपये के राम कहानी सुनो। सुनती आवे कहते सुनती आवे अखियों में पानी राम कहानी जरा हाथ ऊपर उठा दो, बड़ा आनंद आएगा। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। कहत सुनती आवे कहत सुनता आवे अखियों में पानी राम कहानी भजन को हनुमान जी गाए। सीता जी नीचे से कहती हैं, कौन हो इस पावन नाम को लेने वाले? इस नाम को सुनने के लिए मैं तरस रही हूँ। अरे ओ भजन गाने वाले सामने आओ। हनुमान जी सोचे मैया बुला रही, अब तो जाना पड़ेगा। छोटा रूप बनाकर जब नीचे आए, सीता जी मुंह घुमाकर बैठ गई। सोच में पड़ गई कहीं रावण का कोई खेल तो नहीं। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि मैया श्री राम ने मोहि पठायो, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोहि पठायो, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोहि पठायो, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोहि पठायो, मैं राम दूत बन आयो। मैया
कहती है कैसे विश्वास करूं तू राम का दूत? क्यों? कहा नर बानर कहूं संगति कैसे? बंदर में और मनुष्य में दोस्ती होता ही नहीं है। हनुमान जी सोच में पड़ गए, अब मैं क्या करूं? भगवान राम भी आप प्रश्न हनुमान से किया था, हनुमान कहीं सीता मिल जाए, पहचानने से इनकार कर दे तब क्या करोगे? हनुमान जी बोले प्रभु यही शंका मेरे अंदर भी है, उस समय में क्या करूंगा? भगवान राम ने कहा हनुमान सीता एक नाम मेरा गुप्त रखिए, गुप्त नाम, और आज भी पति पत्नी में गुप्त नाम होता है। हनुमान जी ने पूछा वो नाम क्या है? कहा हनुमान सीता मुझे कृपा निधान कहती है। हनुमान जी सोचा क्यों न इसी मंत्र को मैं लागू करूं। हनुमान जी ने कहा हे मैया राम दूत मैं मातु जागी, राम दूत मैं मातु जागी, सत्य शपथ नाम निधान, सत्य शपथ हे मैया मैं करुणा निधान की कसम खा के कह रहा हूं। सीता जी लगी सोचने यह नाम तो प्रभु का मैंने रखा, इस बंदर को कैसे पता? जरूर ये राम का दूत है। सीता जी घूमकर जब हनुमान की तरफ आंख में आंसू लिए देखे, हनुमान जी ने कहा कि मैया मैया हरगिज मत रोना, मैया बिल्कुल मत रोना, मैया हरगिज मत रोना, मैया बिल्कुल मत रोना, श्री राम शीघ्र आएंगे, आने की आश मत खोना, श्री राम शीघ्र आएंगे, आने की आश मत खोना, राम पे भरोसा की है, राम पे भरोसा की है, राम पे भरोसा की है, राम जी की रानी राम कहानी, राम कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे, आँखियों में पानी, और ये हनुमान जी महाराज की जय। श्री पिंटू बाबू मोकामा से 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। आज जिनके नाम पर ये कार्यक्रम हो रहा है, अपने जीवन में अगर कुछ समय इस जगह मैंने बिताया है तो इस गांव से मुझे वो प्यार मिला जो आज भी हम 20-22 बरस से बाहर रहने के बाद भी कहीं दूर दराज अगर प्रोग्राम में जाते हैं तो हर जगह मेरा एड्रेस पता 12 वांग का ही मिलता है। सब लोग मुझे यहीं के नाम से जानते हैं। सौभाग्य है मेरा, इस धरती पर मैंने जन्म लिया, इस गांव में, और आप लोगों की कृपा से कहा संस्कार बाजार में बिकता नहीं है,
संस्कार समाज से मिलता है, परिवार से मिलता है। तो इस जगह मुझे वो संस्कार मिला जो आज तक मैं यहां तक हूं। सज्जनों, इस भजन पे जरा ध्यान देंगे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। पेड़ पहले मैंने लगाया, जो पेड़ पहले मैंने लगाया। ये पंक्ति अपने आप में बड़ा भाव रख रहा है। जो पेड़ पहले मैंने लगाया, उसी का फल अब हम पा रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि संसार कर्म क्षेत्र है। आपने अगले जन्म में जो बीज बोया है, उसी का फल सभी को मिलता है। अपने अपने कर्म का फल। जो पेड़ पहले मैंने लगाया, जो पेड़ पहले मैंने लगाया, उसी का फल अब हम पा रहे। मंगलिका बाबू मास्टर साहब आशीर्वाद के रूप में 100 रुपये प्रदान किए हैं। हे बाबू जी, इसी धरा पे शब्द पर जरा ध्यान देंगे। इसी धरा पे हम सब हैं आए, इसी धरा में सब हैं समाए। इसी धरा पे हम सब हैं आए, इसी धरा में सब हैं समाए। इसी धरा पे, इसी धरा पे हम सब हैं आए, इसी धरा में सब हैं समाए। इसी धरा में हम सब हैं आए, इसी धरा में सब हैं समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। किया रहे हैं एक जार
रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। आज एक बात पर ध्यान देंगे, मैं सिर्फ बड़ा बांध की बात नहीं कर रहा। आज तक जितने भी श्राद्ध के कार्यक्रम में गए हैं, मरने वाले के नाम से एक निमंत्रण कार्ड छपता है हर जगह। उस पर यही लिखवाया जाता है कि हमारे पूजनीय माता जी स्वर्गवास हो गई या पिता स्वर्गवास हो गए, उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने हेतु पधारे। किन्हीं के निमंत्रण कार्ड पर कभी पढ़े बेटा ऐसा लिखवाया कि हमारे पिताजी नरकवास हो गए। जितने मर रहे सबके निमंत्रण कार्ड पर है स्वर्गवास। स्वर्गवास इसका मतलब है नरक तो आज तक खाली होगा। क्या नरक में कोई गई? जो मर रहे स्वर्गवास। फिर नीचे लिखवा देते हैं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान। तो जो शांति प्रदान करने आते हैं उनसे पहले जरा पूछ लीजिए कि आपके पास शांति है? जो स्वयं अशांत हैं भला वो दूसरे को शांति प्रदान क्या करें? सज्जनों, ये जीवन बड़ा अल्प है। कबीर बाबा ने कहा, दुर्लभ मानुष जन्म है, जय हो मिले न बारंबार। कबीर साहब बोले दुर्लभ मानुष जन्म है। लोगों ने कहा बाबा आपके बात से सहमत नहीं है। भगवान राम का दरबार लगा हुआ था। सब जाकर उनसे पूछा कि प्रभु एक संत कबीर नाम का है, वो कहते हैं दुर्लभ मानुष जन्म है, आपका क्या मत है? भगवान राम कहे मेरा मत सुनिएगा। भगवान राम बोले बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। कबीर साहब की वाणी और भगवान राम का तर्क दोनों का मिलान कीजिए। कबीर साहब कह रहे हैं दुर्लभ मानुष जन्म है, भगवान राम कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। फिर आगे बढ़ गए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सवार। हर मनुष्य के शरीर में 3 सीढ़ी लगा हुआ है। स्वर्ग में जाने के लिए, नरक में जाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। भगवान राम का तर्क जब लोगों ने सुना, मन में विचार किया एक काम और करो। रामायण लिखने वाले तुलसी बाबा हैं, पहले जरा तुलसी बाबा से चलकर पूछे। जब उनसे पूछा तो तुलसी बाबा क्या तर्क दिए? और पीछे उनका तर्क है क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तुलसी बाबा ने बड़भागी नहीं कहा, ये मनुष्य का शरीर ही अधम है। कहा अधम? तुलसी बाबा तर्क दिए, मान लीजिए कोई करोड़पति आदमी
लाखों रुपए लगाकर एक विदेशी कुत्ता खरीद ले। कुत्ता खरीद कर जब लाएगा तो उस कुत्ते का देख रेख करने के लिए एक नौकर भी रखेगा, और कुत्ते का नौकरी करने वाला जो नौकर होगा वो मनुष्य होगा या कोई कुत्ता होगा? मनुष्य होगा। तुलसी बाबा ने कहा अगर कुत्ते की नौकरी मनुष्य करे तो वो कुत्ता बढ़िया कि मनुष्य बढ़िया? कार्य मानव, अगर संसार में आए हो मानवता को छोड़ दोगे ना तो तुम्हारा शरीर उस कुत्ता से भी बदतर है। सज्जनों, गाने वाले ने कहा है क्या तो लेके आया है, क्या तो लेके जाएगा, जो भी तू कमाया है, जो भी तू कमाया है। कितना कटू सत्य है, जो भी तू कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, क्या तो लेके आया है, क्या तो लेके हमारे पिंटू बाबू फिर मुकामा से 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। जो भी तू कमाया है, जो भी तू कमाया है, जो भी तू कमाया है, जो भी तू कमाया है। जितने बाबू बैठे हैं हृदय पर हाथ धरकर विचार करेंगे, आपके नाम से बैंक में 2-4-10 लाख रुपए हो, क्या आपको अपने ऊपर रात भर का भरोसा है? कल 11 बजे जाकर बैंक से रुपया निकाल लीजिएगा, है भरोसा? जो भी तू कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू ले जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं, जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। वारे रिश्ता जब जाओगे जहां से कुछ भी ना पास होगा, जब जाओगे जहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ये 100 रुपए का पुरस्कार और मिले हैं। जब जाओगे जहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। क्या कफन से ज्यादा ले पाएंगे? ले जाएंगे श्मशान में। हे बाबूजी, ले जाएंगे श्मशान में। गलतफहमी में मत रहिएगा कि मरने के बाद लोग ले जाएंगे मिठाई के दुकान, ले जाएंगे श्मशान में। जिसको तू कहता है अपना, देगा वो आग मुंह में, देगा वो आग मुंह में। बेटा जो खास होगा, जब जाओगे जहां से कुछ भी न पास होगा।
परदेशियों को है एक दिन परदेसियों से नैया मिला, परदेसियों से नैया मिला। सच ही कहा है पंछी इनको रातों को आज यहाँ तो कल कहाँ है देशियों की मम्मी दी 500 रुपए, इसलिए जब तलक ये सांसें तब तलक ये रिश्ते, जब तलक ये सांसें तब तलक ये रिश्ते। एक बात बताएंगे, अभी आपके बीच बनारसी कुछ गा रहा है, गाते गाते बनारसी का सांस रुक जाए, हम नौचौकी से नीचे लुढ़क जाए, एक आगो ठहरिएगा, सोचिएगा कल बड़ा बाबू के चक्कर में कौन बैठा है। बाबू जब आप लोग भागने लगेंगे तो ये हमारा पार्टी वाला रुकेगा, ये भी फरार हो जाएगा, और ये लोग जब भागेंगे तो मेरे पीछे जो मेरा कनिष्ठ पुत्र राजा राम है ये भी सोच में पड़ जाएगा, बाप कहीं भूत तो नहीं हो गया। जब तलक ये सांसें तब तलक ये रिश्ते, जब तलक ये सांसें तब तलक ये रिश्ते। संजय जी के जमाई बाबू बबलू जी की तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार है। सांस रुक जाएगी, सांस रुक जाएगी, रिश्ता टूट आखिरी पंक्ति पर ध्यान देंगे। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम, तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। जो शब्द मैं कहने जा रहा हूं जरा ध्यान से सुनिएगा। फूल की सेज पर सोने वालों, फूल की सेज पर सोने वालों, कब्र में तुझे सेज नहीं मिलेगी। जय हो। फूल की सेज पर सोने वालों, कब्र में तुझे सेज नहीं मिलेगी, और ये पैसे कमाकर कहां ले जाओगे, क्योंकि ले जाने के लिए कफन में जेब नहीं मिलेगी। जय हो जय हो। बाद तुझको मरने पर, बाद तुझको मरने पर कोई रखना,
असर पड़ा तो अही करो असर पड़ा पिंटू जी की मम्मी जी असर पड़ा डाटो है हमारे मोकामा से 500 रुपए का पुरस्कार उनकी तरफ से भी मिले हैं। अपने स्वर्गीय मां की दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने हेतु सज्जनों, डाटो ना श्राद्ध में ही निर्गुण क्यों गाया था? दुल्हा द्वार लगे उस समय निर्गुण गाइए। दो रूप हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण का अर्थ है जो 3 गुण के साथ हो, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुण जब जिसके शरीर के अंदर में जब तलक रहता वो सगुण में है। सगुण को हम इस बाहरी आंख से देख रहे हैं, देख सकते हैं। और निर्गुण का अर्थ है जो इन तीनों गुणों से अलग हो जाए। जिस जीव के अंदर न सतोगुण हो, न रजोगुण हो, न तमोगुण हो, तो अभी जिनके श्राद्ध में ये कार्यक्रम हो रहा है वो निर्गुण में, सगुण में है नहीं। तो जिनके लायक जो भोजन होगा वो तो भोजन देना पड़ेगा। एक और निर्गुण गा लूं, उसके बाद किसी प्रसंग कथा पर माटी से बनल शरीरिया, माटी से बनल शरीरिया, माटी में मिल जाई ए भाई हो, केहू कुछ लेके शब्द है। पाप और पुण्य के दुई को डगरिया, जे बड़ी कर मुसाफिर पाप
जी, हमारे गुरुदेव बिंदेश्वरी बाबू गाते थे, अरे पागल मन रे, अरे पागल मन रे क्यों मन मानो, कौन है तेरा, कौन है तेरा क्यों, कौन है तेरा। बिंदु जी का पंक्ति सुने होंगे, साथी है मित्र गंगा जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के लोग भी चलेंगे तो केवल मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा सिर्फ अग्निदान। क्या इससे भी आगे, अरे कौन है तेरा क्यों, तन तारू से जब पत्ते झड़ जाते हैं, तन तारू से जब पत्ते झड़ जाते हैं, सारे जहां का चीज सारे जहां का चीज वीराना लगता है। हमारे जोगिंदर बाबू 50 रुपए उनके तरफ से आए हैं, तो मैं चाहूंगा जिनके नाम पर आप लोग बैठे हैं, लोग तो कहते हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करनी हेतु, लेकिन आत्मा को शांति की कोई जरूरत नहीं है। आत्मा अमर है, ना सड़ती है, ना गलती है, ना मरती है। आत्मा के साथ एक और शब्द बगल में है, जीवात्मा। शांति चाहिए जीव को, तो उनके नाम पर हम लोग बैठे हैं। कल उनका श्राद्ध का कार्यक्रम है, आज भी मिश्र बाबा आए होंगे, भाव से दान दक्षिणा लिए होंगे। कल पात लगेगा, पलंग दान, बिछावन दान, वस्त्र दान, अन्नदान, बर्तन दान। क्या पात पर से मरने वाले का बर्तन उठा के ले जाते हैं? फिर दान क्यों? विश्वास है पिंटू जी की मम्मी जी मुकामा से फिर 500 रुपए का पुरस्कार आए हैं। धारणा ये है, विश्वास ये है कि हाँ, हम जो मरने वाले के नाम से दान दे रहे हैं, मरने वाले को वहां मिलता है। वाह, अगर ऐसा विश्वास है तो मैं चाहूंगा उनके नाम पर 2 बार जरा प्रभु का नाम लेकर ताली आवाज दे दें, तो ये नाम दान भी उनको मिल जाएगा, बड़ी शांति मिलेगी उनकी आत्मा को। प्रेम से जरा बोले, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम। सीताराम सीताराम
बातें छोड़ दीजिए। बहुत से बाबूजी हाथ में खैनी लेके ऊपर नीचे कर गौस्वामी जी लिखे, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकाई नाम बुलाई। सज्जनों, नाम की महत्ता मैं क्या बता सकता हूं। 2 मिनट का समय मैं ले रहा हूं। नाम में क्या ताकत है। एक बहुत बड़ा राजा जिंदगी में कभी धर्म किया ही नहीं था। एक बार जंगल से शिकार खेलकर लौट रहा था। रास्ते में भागवत हो रही थी, कीर्तन भजन हो रहा था। वो राजा मात्र 15 मिनट बैठकर उस कथा को सुना। जब वो राजा मरा ना, यमदूत जब पकड़कर ले गया तो धर्मराज ने चित्रगुप्त से पूछा, जरा खाता निकाल कर बता दीजिए इसने जीवन में कितना पुण्य और कितना पाप किया है। चित्रगुप्त जब खाता निकाले ना तो हर जगह देखते लिखा हुआ पाप ही पाप, हर जगह पाप ही पाप। अचानक एक जगह रुक गए। कहो धर्मराज, जीवन में इसने 15 मिनट ही पुण्य किया है, जो कथा को सुना था। धर्मराज ने कहा, अरे पापी राजा, जीवन में तूने 15 मिनट पुण्य किया है। ये बताओ, पहले नरक जाओगे या 15 मिनट पुण्य लोगे? वो राजा सोच में पड़ गया। जीवन भर पाप नरक में डाल देगा, निकालेगा कि ना निकालेगा रे पाप? जिंदगी भर पाप। का बस 15 मिनट पहले हमको पुण्य दे दो। सोचा स्वर्ग तो देख ले। धर्मराज बोले, ये सामने कामधेनु हुआ है, देख रहे हो? हाँ देख रहा हूं। का 15 मिनट तक जो तुम कहोगे तुम्हारे कथनानुसार ही काम करेगी, यही तुम्हारा पुण्य है। वो राजा गया गाय के पास, कहा, हे गौ माता, हमारे तुम्हारे बीच मात्र 15 मिनट का नाता। गाय बोली, बेटा चाहते क्या हो? कहा, भैया 15 मिनट मेरा पुण्य है। धर्मराज बोले हैं 15 मिनट तक जो हम कहेंगे वही तुम करोगे। गाय बोली, तो बोलो क्या करो? और राजा कहा, मां 15 मिनट के अंदर 12 मिनट हो, 13 हो, 1-2 मिनट रहना चाहिए। कहा, करना क्या है? कहा, तुम्हारे माथे के ऊपर बड़ा बड़ा 2 सिंह है ना? कहा है तो। कहा 12 मिनट के अंदर ये दोनों सिंह धर्मराज के पेट में घुसा दो। धर्मराज जो सुने ना, उनका तो ये रियली खड़ा हो। गाय दौड़ी, धर्मराज लगे लेफ्ट राइट कर। गए ब्रह्मा जी के पास, कहा, ब्रह्मदेव बचाइए, हम अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हम बचा नहीं पाए। भगवान विष्णु के करीब गए, वो भी इनकार कर गए। भगवान शंकर के पास गए, भगवान शंकर भी कहा, मैं भी बचा नहीं पाऊंगा। कहा, सुनो, बचने का एक ही रास्ता है। कहा, क्या? कहा, जिसने इस गाय को छोड़ा है वही बचा सकता, और कोई रास्ता नहीं है। उल्टे पांव धर्मराज दौड़ते हुए उस राजा के पास, कहा, राजन, गाय रोको भैया, जो तुम कहोगे सब करेंगे।
वो राजा लगा सोचने, अब आया कब्जा में। कहा जो कहेंगे करोगे ना? कहा बिल्कुल। कहा 15 मिनट पुरने वाला, चित्रगुप्त से जल्दी बोलो, जितना पाप लिखा हुआ जल्दी जल्दी वो पुण्य लिख देगा। धर्मराज बोले देख क्या रहे हो, लिखो ना। अब की गाय छोड़ेगा तो कहां जाएंगे? लिखने जब लगे, 15 मिनट पुरते पुरते जितना पाप था सब पुण्य में बदल गया। समय जब पूरा हुआ ना, कहा अब तो तुम्हारा 15 मिनट समाप्त हो गया, अब चलो नरक में। और राजा का धर्मराज पहले आप साबित तो करो, कितना पाप बचा हुआ है पूछो तो। कहा महाराज अब पाप है कहां, सब तो आप पुण्य लिखवा दिया। 15 मिनट में ही स्वर्ग देना पड़ा और आप तो 2-4 घंटे बैठे। इसका फल क्या मिलेगा? सच्चे मन से अगर परमात्मा के भजन में आ जाएंगे ना, प्रेम से जरा 2 बार हो सीताराम 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 कहिए, चाही विधि राखे राम। पर विशेष ध्यान देंगे। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगीले,
चिट्टू जी की धर्म पत्नी मोकामा से 500 रुपये का पुरस्कार दिए हैं। मंगलवार का दिन है।